अलकापुरी में इतना सारा धन आखिर क्यों इकट्ठा था? कुबेर को इतना भव्य भोज देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या उनका निमंत्रण शिवजी के प्रति सच्ची भक्ति थी या सिर्फ अपना वैभव दिखाने का तरीका? शिवजी ने स्वयं जाने के बजाय बाल गणेश को ही क्यों भेजा? क्या कुबेर समझ पाए कि एक छोटा बच्चा भी उन्हें बड़ा सबक सिखा सकता है? कुबेर का विशाल खजाना आखिर खाली कैसे हो गया? और यह भूख आखिर किस घमंड को तोड़ने आई थी? आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस अद्भुत वीडियो में। ब्रह्मांड के एक छोर पर बसी थी स्वर्ण नगरी अलकापुरी, एक ऐसी नगरी जिसकी चकाचौंध सूर्य की किरणों को भी मात देती थी। वहां की मिट्टी में भी सोने की महक थी और हवाओं में रत्नों की खनक। इस अभेद्य और अकल्पनीय वैभव के स्वामी थे धनपति कुबेर। तीनों लोकों का संपूर्ण खजाना उनके अधीन था। कुबेर केवल एक देवता नहीं थे, वे भौतिक संपदा के परम शिखर थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां अथाह धन होता है वहां अहंकार रूपी विष को पनपने में देर नहीं लगती। समय के साथ अलकापुरी के उस असीमित वैभव ने कुबेर के मन में एक गहरा अंधकार पैदा कर दिया। ये अंधकार था स्वयं को सर्वशक्तिमान मान लेने का। कुबेर रातों को जागकर अपने स्वर्ण पर्वतों को निहारते और सोचते, इस पूरी सृष्टि में मेरे समान शक्तिशाली कौन है? देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व सब मेरे ही धन के तो मोहताज हैं। मुझे इस त्रिलोकी को दिखाना होगा कि कुबेर की सत्ता क्या है। एक ऐसा प्रदर्शन जिसे देखकर देवराज इंद्र का सिंहासन भी डोल जाए और सन्यासियों की आंखें भी फटी रह जाएं। इसी अहंकार के मद में चूर होकर कुबेर ने एक ऐसे महाभोज का आयोजन करने का निर्णय लिया जिसकी कल्पना भी किसी ने न की हो। ये कोई साधारण भोज नहीं था, ये कुबेर की संपदा का एक क्रूर और अट्टहास करता हुआ प्रदर्शन था। कुबेर ने तय किया कि इस भोज में वो सबसे पहले उस देव को आमंत्रित करेंगे जो भौतिक सुखों से सबसे दूर है, देवों के देव महादेव। कुबेर की मंशा भगवान शिव की पूजा करना नहीं थी, बल्कि एक तपस्वी को अपनी अपार संपत्ति दिखाकर नीचा दिखाना था। अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर कुबेर उस बर्फीले और एकांत कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां श्मशान की भस्म लपेटे महाकाल अपनी समाधि में लीन थे। कैलाश की उस डरावनी और रहस्यमयी शांति को देखकर भी कुबेर का अंधा अहंकार नहीं कांपा। उन्होंने हाथ जोड़कर पर एक अभिमान भरे स्वर में कहा, हे कैलाशपति, मैंने अपनी अलकापुरी में एक त्रिलोक व्यापी महाभोज का आयोजन किया है। 56 भोग और विश्व के सबसे दुर्लभ व्यंजन वहां परोसे जाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप माता पार्वती के साथ मेरे महल में पधारें और मेरे आतिथ्य का सुख भोगें। शिव, जिनकी तीसरी आंख ब्रह्मांड के अतीत और भविष्य को एक साथ देख सकती है, उन्होंने कुबेर के भीतर पल रहे उस काले अहंकार को तुरंत भांप लिया। शिव के होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वो मुस्कान किसी आने वाले महाविनाश की पूर्व सूचना जैसी थी। महादेव ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, यक्षराज कुबेर, मैं तो एक वैरागी हूँ। ये बर्फ ही मेरा बिछौना है और भस्म मेरा वस्त्र। तुम्हारे उन स्वर्ण महलों और राजसी व्यंजनों में मेरी कोई रुचि नहीं है। सन्यासियों के लिए ऐसे महाभोज का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन कुबेर कहाँ मानने वाले थे? उनका तो उद्देश्य ही शिव को अपनी चकाचौंध से अंधा करना था। उन्होंने हट पकड़ लिया। यदि आप नहीं आएंगे तो तीनों लोकों में यह संदेश जाएगा कि कुबेर शिव का सत्कार करने में विफल रहा। आपको मेरी नगरी का वैभव देखने आना ही होगा। शिव समझ गए कि शब्दों से इस धनपति का नशा नहीं उतरेगा। इसके लिए एक ऐसा प्रहार चाहिए जो इसके अहंकार की जड़ों को हमेशा के लिए उखाड़ दे। शिव ने अपनी आंखें मूंदी और कहा, ठीक है कुबेर, मेरे स्थान पर मेरा पुत्र गजानन तुम्हारे इस महाभोज में उपस्थित होगा। तुम उसी का सत्कार करना, पर याद रखना, उसे साधारण अतिथि समझने की भूल मत करना। कुबेर मन ही मन हंस पड़े। उन्होंने सोचा, एक छोटा सा बालक, ये तो और भी आसान है। एक बालक मेरा कितना ही अन्न खा लेगा। मैं उसे मोदक और मिठाइयों के ऐसे पहाड़ दूंगा कि वो जीवन भर अलकापुरी का गुणगान करेगा। अत्यंत प्रसन्नता के साथ कुबेर अलकापुरी लौट आए और फिर शुरू हुई एक ऐसी तैयारी जिसने धरती से लेकर पाताल तक हलचल मचा दी। हजारों रसोइये दिन रात अग्नि के सामने खड़े होकर भोजन पकाने लगे। दूध की नदियां बहने लगीं, मिठाइयों के पहाड़ खड़े कर दिए गए। पूरे महल को ऐसे सजाया गया मानो वो देवताओं का कोई मायावी लोक हो। कुबेर अपने सिंहासन पर बैठकर अहंकार से उस अथाह भोजन और स्वर्ण को निहार रहे थे। उन्हें अब बस
बाल गणेश के आने की प्रतीक्षा थी। और फिर वो क्षण आया। अलकापुरी के विशाल स्वर्ण द्वार खुले और अपनी एक छोटी सी मासूम मुस्कान लिए बाल गणेश ने प्रवेश किया। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी, पर उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसे कुबेर पढ़ नहीं सके। आइए प्रभु, आपका स्वागत है। कुबेर ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। उन्होंने गणेश जी को हीरों से जड़े एक विशाल कक्ष में ले जाकर बैठाया। सामने सोने और चांदी के हजारों थाल सजे थे, जिनमें संसार का हर व्यंजन मौजूद था। बाल गजानन, ये सब आपके लिए है। आज आप इतना भोजन करेंगे जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुबेर जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरी जठराग्नि प्रज्वलित हो रही है। कृपया विलंब ना करें, भोजन परोसना शुरू करें। जैसे ही गणेश जी ने पहला निवाला अपने मुख में रखा, कहानी में एक भयानक मोड़ आ गया। वो एक साधारण बालक का भोजन करना नहीं था, वो एक मायावी दृश्य था। पलक झपकते ही सामने रखे सोने के सारे थाल खाली हो गए। और लाओ, गणेश जी की आवाज गूंजी। कुबेर ने मुस्कुराते हुए सेवकों को इशारा किया। सैकड़ों सेवक और भोजन लेकर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे थाल रखते, वे हवा में गायब हो जाते। गणेश जी के खाने की गति इतनी तेज थी कि सेवकों के हाथ कांपने लगे। मिनटों में हजारों थाल साफ हो गए। कुबेर की वो मुस्कान अब धीरे धीरे आश्चर्य में बदलने लगी थी। और लाओ, मेरी भूख शांत नहीं हुई है। गणेश जी का स्वर अब थोड़ा भारी हो गया था। रसोई से भोजन की गाड़ियां भरकर आने लगीं, लेकिन वो बालक नहीं, मानो कोई ब्रह्मांडीय ब्लैक होल था जो सब कुछ निगलता जा रहा था। देखते ही देखते अन्न के वो विशाल पहाड़ जो कुबेर ने अहंकार में खड़े किए थे, मिट्टी की तरह ढह गए। मिठाइयों के भंडार खाली हो गए। हजारों रसोइये थक कर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन गणेश जी का हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब कुबेर के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। ये कोई साधारण भूख नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। कुबेर, क्या अलकापुरी में बस इतना ही भोजन था? मुझे और भूख लगी है। गणेश जी अब अपने आसन से उठ खड़े हुए थे। मुझे और भूख लगी है। रसोइयां पूरी तरह खाली थीं। कुबेर के पास अब परोसने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। और तब दृश्य और भी भयावह हो गया। जब अन्न नहीं मिला तो गणेश जी ने भोजनालय में रखी अन्य चीजों को उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोने के वो विशाल थाल, चांदी के चम्मच, हीरे जड़े हुए गिलास सब अपने मुख में डाल लिए। धातु के चबाए जाने की वो भयानक आवाज पूरे महल में गूंजने लगी। कुबेर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका शरीर भय से कांपने लगा। गणेश जी अब महल के अंदर बढ़ने लगे। उन्होंने रत्न जड़ित कुर्सियां, सोने की मेजें और दीवारों पर लगे बहुमूल्य आभूषण खाने शुरू कर दिए। वो अलकापुरी के उस वैभव को निगल रहे थे जिस पर कुबेर को घमंड था। ये देखकर अलकापुरी में हाहाकार मच गया। जो नगरी कुछ देर पहले स्वर्ग लग रही थी, वो अब खंडहर में तब्दील हो रही थी। तभी गणेश जी मुड़े और थर्रा देने वाली आवाज में बोले, कुबेर, मेरे पेट की अग्नि शांत नहीं हुई है। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए अब मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ये सुनते ही धन के देवता कुबेर मृत्यु के भय से कांप उठे। अपना गिरता मुकुट और फटते वस्त्रों की परवाह किए बिना वो प्राण बचाने के लिए अपनी स्वर्ण नगरी छोड़ पागलों की तरह भाग निकले। भागते गिरते लहूलुहान कुबेर सीधे कैलाश पहुँचे और महादेव के चरणों में गिर पड़े। मैंने अपने धन का झूठा अहंकार किया। गजानन, मेरी पूरी नगरी निगल चुके हैं, मेरी रक्षा करे। शिव जी शांत स्वर में बोले, कुबेर, वो भूख शारीरिक नहीं, तुम्हारे अंतहीन अहंकार का प्रतीक है। तुमने उसे अहंकार परोसा था, इसलिए वो शांत नहीं हुई। कुबेर हताश हो गए। ऊंची चोटी पर माता पार्वती आईं और कुबेर को चावल दिए और बोली, ईश्वर 56 भोग के नहीं, सच्चे भाव के भूखे हैं। इसे धनपति बनकर नहीं, एक विनम्र भक्त बनकर अर्पित करना। कुबेर हैरान थे कि जहाँ स्वर्ण भंडार कम पड़ गए, वहाँ यह एक मुट्ठी चावल क्या करेगा। लेकिन वे वापस अलकापुरी लौटे। नगरी आधी गायब हो चुकी थी और गणेश जी क्रोध में उन्हें ही ढूंढ रहे थे। कुबेर बिना सोचे उनके चरणों में गिर पड़े। हे गजानन, मुझे क्षमा करे, मेरा वैभव मिथ्या था। कृपया माता पार्वती का दिया यह साधारण प्रसाद मेरे सच्चे समर्पण के रूप में स्वीकार करें। वो चावल खा लिया और चमत्कार हुआ। वो ब्रह्मांड निगलने वाली अग्नि तुरंत शांत हो गई। तृप्त हुआ कुबेर, गणेश जी बोले और अलकापुरी में सुकून भरी शांति छा गई। गणेश जी ने समझाया, धन बुरी वस्तु नहीं है, पर तुम इसके मालिक नहीं, केवल रक्षक हो। ये सुनकर कुबेर ने प्रतिज्ञा ली, प्रभु, आज के बाद
मैं कभी धन का अहंकार नहीं करूंगा। विनम्रता ही सच्ची संपदा है। कुबेर। गणेश जी संतुष्ट होकर कैलाश लौट गए। उस दिन से अलकापुरी की चकाचौंध कम हो गई, पर वहाँ एक दिव्य चमक आ गई। कुबेर एक विनम्र दानी बन गए। ये कथा सिखाती है कि लालच की भूख अंत में इंसान को ही निगल जाती है और ईश्वर केवल सच्चे भाव के भूखे होते हैं। मित्रों, ये थी अहंकार पर विनम्रता की एक महाविजय की अत्यंत यथार्थ और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी ऊंचे शिखर पर क्यों न पहुंच जाएं, हमारे पैर हमेशा जमीन पर ही टिके रहनी चाहिए। यदि आपको ये कथा और इसका ये गहरा सिनेमाई अनुभव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में अवश्य साझा करें। ऐसी ही और भी रहस्यमयी, यथार्थ और अद्भुत पौराणिक कथाओं के गहरे और रोमांचक सफर के लिए दैविक कथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही उपस्थित होंगे एक नई और रहस्य से भरी कथा के साथ। जय श्री राम।